नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे? यह सवाल पिछले काफी लंबे समय से लगातार उठता जा रहा है और विशेषकर प्रदेश में विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो बार बार पिछले लगभग 10 साल से ये सवाल उठा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बहुत से घपले घोटाले हुए, बहुत से जमीनों के घोटाले हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को गए हुए लगभग 10.5 साल हो चुके हैं और वो अभी तक जेल नहीं गए हैं। लेकिन अब एक नया वाकया आया है सामने और वाकया इतना गंभीर है कि मानेसर जमीन घोटाले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर संकट मंडरा गया है। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि क्या यह मानेसर जमीन घोटाला जो है ये क्या मामला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर क्यों खतरे के बादल मंडरा गए हैं और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे। विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने तमाम साथियों तक जरूर करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता को चाहते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे और फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम भी हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये बात बहुत बड़ी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। और बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर जो रोक लगी हुई है उसको हटा दिया है। हुड्डा समेत 33 अन्य के खिलाफ पहले ही सीबीआई चार्जशीट पेश कर चुकी है और करीब 4 साल से ट्रायल पर रोक थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ जो उन्हीं के नजदीकी हैं वो भी इसमें जो है आरोपी हैं। अब जो ये पूरा मामला है मैं पहले आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद हम इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे। हाईकोर्ट में मानेसर लैंड स्कैम के ट्रायल पर लगी रोक को हटा दिया है और सीबीआई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी। इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक हटा दी गई है। करीब 4 साल से इस मामले पर ट्रायल में रोक लगी हुई थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 33 अन्य के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पेश कर चुकी है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुछ अफसर, कुछ बिल्डर भी सीबीआई ने आरोपी बनाए हैं। 2019 में सीबीआई ने 80,000 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 80,000, जिन्हें सीबीआई जब ये चार्जशीट पेश की गई तो सीबीआई ये चार्जशीट ट्रक में भर करके लाई थी। 80,000 पेज। क्या था मानेसर लैंड स्कैम मामला, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। 27 अगस्त 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली नेल्लो सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया था। जो दर्शक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करते हैं
या जो थोड़ा बहुत बाहर भीतर घूमते हैं वो सेक्शन 4 और सेक्शन 6 इन दोनों को बखूबी समझते हैं। सेक्शन 4 का नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद 2005 में कांग्रेस सत्ता में आ गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईएमटी रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। यानी जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी बननी थी उसकी जगह सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी करा दिया। मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी हुआ। पर इससे पहले बहुत गंभीर बात है, सेक्शन 9 का नोटिस जारी हो गया, पर इससे पहले बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा मामला है। 2015 में सीबीआई ने केस टेक ओवर किया। इस मामले में मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश ने 12 अगस्त 2015 को मानेसर थाने में शिकायत दी। इसके बाद 15 अगस्त 2015 सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था। यह 2015 यानी तब मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हुड्डा साहब का राज जा चुका था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश ने 12 अगस्त 2015 को मानेसर थाना में शिकायत दी थी। इसके बाद 15 सितंबर 2015 को सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह है पूरा मामला। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो उल्टे दिन शुरू हुए हैं बहुत लंबे समय से, वो जारी हैं। और आप सभी दर्शकों को दो बातें बखूबी याद होंगी कि अभी कुछ ही दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक नजदीकी पूर्व विधायक, समालखा के जो पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को किस तरह से गिरफ्तार किया गया एक 5 स्टार होटल में सांग्रीला, और जब उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया तो किस तरह से उनको घसीटा गया, वो वीडियो भी आप सबने देखा होगा। उससे पहले हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला जो सांसद रहे, विधायक रहे, उनको भी 10-10 साल की सजा हुई थी जेबीटी के एक मामले में। तो क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो जेल में जा सकते हैं? वो जेबीटी का मामला था, ये जमीन का मामला है। और ये जो जमीनों का मामला है, ये सब वाकिफ हैं कि किस तरह से 2005 से पहले हरियाणा प्रदेश में जमीनों के भाव क्या थे। 2005 से और 2014 तक जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो किस तरह से जमीनों के भाव में आग लगी। एक तरह से हजारों की जमीन लाखों में, लाखों की जमीन करोड़ों में और करोड़ों की जमीन अरबों में। जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर पैदा हो गए, जगह जगह बिल्डर पैदा हो गए, और जो लोग लखपति थे वो रातों रात करोड़ों हो गए, करोड़ोंपति अरबापति हो गए। और जब से उनका राज गया तब से, चाहे वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे विपक्ष की इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हों, जेजेपी के नेता हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, बहुत नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब के राज में जितने घपले घोटाले हुए उन सब की इंक्वायरी होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में जाएंगे। हालांकि वो अभी तक नहीं गए हैं। और अब जो ये नया माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है, जो स्टे, जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह कार्रवाई बड़ी तेजी से चलेगी, उन पर शिकंजा कसता जाएगा। और उनके जो साथी विधायक हैं, चाहे धर्म सिंह छोकर हों, वो अभी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले उनके एक साथी विधायक रहे सोनीपत से सुरेंद्र पंवार को भी जो है एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने हरियाणा में लैंड स्कैम से जुड़े मामलों में बुलाया, उनसे पूछताछ की, और जो है बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला उछला। यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बहुत बड़े बड़े नेता जो है रॉबर्ट वाड्रा
को लेकर के बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने, जो हरियाणा में जमीनों के घोटालों को लेकर के बहुत बड़े बड़े बयान दिए। अब सबकी निगाहें इस चीज पर हैं कि क्या हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, कई बार के सांसद हैं, विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, क्या उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो गई है? क्या उनको भी जेल की सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा? क्योंकि जब चार्जशीट किसी मामले में हो जाती है तो उसके बाद जो है बहुत सी संभावनाएं उन मामलों में बढ़ जाती हैं और इस तरह की संभावनाएं हो जाती हैं कि उनकी जेल हो सकती है। बहरहाल आप दर्शकों का क्या मानना है कि क्या आप कमेंट करके ये बताएं कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में क्या कोई घपले घोटाले हुए आपकी नजर में, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज बिल्कुल पाक साफ रहा? आप ये भी कमेंट करें कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जगह जगह प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर पनपे या नहीं पनपे? आप ये भी कमेंट करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से सोनिया गांधी और उनके परिवार की छवि को हानि पहुंची या नहीं पहुंची? आप ये भी जरूर कमेंट करें, जब देश भर में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में थी केंद्र में, हरियाणा में हुड्डा साहब सरकार में थे और 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मामले को बहुत बड़े स्तर पर उछाला था कि हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा इंक्लूड हैं, जो जमीनों के घोटाले हो रहे हैं, जमीनों की लेन देन हो रही है उसमें। तो आप ये भी कमेंट करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से क्या रॉबर्ट वाड्रा और जो गांधी नेहरू परिवार है उनको राजनीतिक नुकसान भी हुआ या नहीं हुआ? आप ये भी कमेंट करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पाक साफ हैं और उनको बीजेपी या जो बीजेपी की जो सरकार देश में चल रही है, उनकी सरकार की जो सरकारी एजेंसीज होती हैं वो उन पर दबाव बना रही हैं किसी तरह का, उनको जो है बेवजह से परेशान किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप इस पर जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें, एक आरोप बहुत नेता लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं और इसीलिए तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रही। तो आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं मिले हुए? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट आएगा या कोई भी अन्य मामला हो, वो अपडेट भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।